बहुत मेहनत चल रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई चल रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी हो रही है, डर लग रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ रिवाइज करें, लास्ट मोमेंट पे क्या डिटेल नोट्स पढ़ें, लास्ट मोमेंट में क्या शॉर्ट नोट्स पढ़ें, कितने सवाल करें, कौन सा पेपर दें, क्या कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। आई रियली वॉन्ट कि लास्ट का जो ओवर है, लास्ट का जो शॉट है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। हर बच्चे की यही इच्छा है कि यार पिछले एक साल में जो किया वो किया, लेकिन लास्ट का एक जो 10 दिन होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको पूरे डेटा को कंपाइल करना है, साथ में इंश्योर करना है कि मेरी प्रैक्टिस भी ना छूटे, एंड साथ में इंश्योर करना है कि जो जो मेरे वीक एरियाज थे उनको भी मैं देखूं, साथ में इंश्योर करना है कि मेरी मिस्टेक नोटबुक जो है वो भी मैं लाकर देखूं, क्या क्या मैं पहले अच्छे से नहीं करता था, अब मुझे उसको फिर से एक बार स्ट्रेंथन करना है। तो आज के वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी जो लास्ट के मंथ्स में, लास्ट के डेज में, मंथ्स तो बचे नहीं है, लास्ट के 10 दिन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेक श्योर करनी है कि आप करें। पहली चीज़ की रिविजन छोड़े ना, लेकिन रिविजन अब हर चीज़ की नहीं की जाती है। रिविजन अब आपके जो वीक एरियाज हैं उनकी आप रिवीजन करेंगे। हर बच्चे के लिए वीक एरियाज अलग अलग हो सकते हैं, कुछ के लिए वो प्लांट फिजियो है, कुछ के लिए वो जेनेटिक्स है, कुछ के लिए जेनेटिक्स का कोई एक टॉपिक है, कुछ के लिए सिर्फ MBI है। तो आपके वीक एरियाज का रिवीजन अब आपको साथ साथ करते जाना है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके टिप्स पे हैं, उनके डायरेक्ट आप सवाल लगा सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर्स अभी टिप्स पे नहीं है, जो टफ लगते हैं अंदर से, मन को पता है, आपके मन को पता है कि क्या टफ है, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरी चीज जो अपना ध्यान रखना है कि मैम मेरे को अच्छे से क्लैरिटी नहीं है कि मेरा क्या वीक है, अब उसका क्या सोल्यूशन होता है। लास्ट के 10 दिन में उसका एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज टू अपीयर इन अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देना शुरू करे हैं तो आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। नो मैटर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस समय हर बच्चे को देना चाहिए, एंड ऐसा मॉक टेस्ट जो कि नीट के पैटर्न पर हो, बहुत पुराने रिवाज का मत दीजिए जिसमें आउट ऑफ NCERT आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, वो आपको इस समय डिमोटिवेट ही करेगा। तो जस्ट फॉलो द सिलेबस, जस्ट फॉलो द न्यू NCERT, उसको देखते हुए आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। बहुत बच्चे ऑलरेडी किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड होंगे, जो नहीं है और जो हैं उनको मैं बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो चल रही है इस समय वो है AIMT, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। हर संडे होता है नीट के टाइम पे 2 से 5:20 तक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड उसमें नीट रेप्लिका क्वेश्चन आते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, पिछले साल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहां से रिपीटेड आए थे। दूसरी चीज, हर साल जो नीट के टॉपर्स हैं वो इस पेपर को जरूर लिखते हैं, मस्ट लिखते हैं। आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है किसने टॉप किया था, अगर वो लिख रहे हैं तो उनके साथीगण भी लिख रहे हैं, यानी कि हर एक बच्चा AIMT मिस नहीं करता है, तो आप भी मिस नहीं कर सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी एंड कमेंट्स में भी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अपीयरिंग इन AIMT, एंड मुझे कमेंट्स में अभी जाके बताओ कि यार तुमने AIMT में एनरोल किया कि नहीं किया है। एनरोलमेंट बहुत जरूरी है, जैसे एनरोल कर लोगे, जब टेस्ट होगा यानी कि संडे को 2 बजे, तो तुम्हारे पास मेल भी आएगा, व्हाट्सएप भी आएगा, SMS भी आएगा, उस लिंक से जाके आपको टेस्ट देना है। तो ये गलती नहीं करना। अब जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देना तक इज नॉट द टास्क, टेस्ट देना तो है ही है। हम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट सीखते हैं, हम एक माहौल में बैठना सीखते हैं, प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं। टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना। एनालाइज क्यों बोल रही हूँ, तभी तो पता चलेगा यार मेरे वीक एरियाज कौन से हैं। अब फॉर एग्जांपल तुम ऑप्टिक्स में बहुत गलती करते हो, तो उस ऑप्टिक्स को अब अच्छे से रिवाइज करोगे, या फिर तुम बायोटेक्नोलॉजी में गलती करते हो तो तुम बायोटेक को अच्छे से रिवाइज करोगे। दिस टाइप ऑफ रिविजन जिसमें हम उल्टा जाते हैं, जो इस समय पर बहुत जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेड रिविजन। मैं हर बच्चे को अपने सिखाती हूँ, रेट्रोग्रेड रिविजन करना चालू करो। वो तभी रेट्रोग्रेड हो पाएगा अगर तुम अभी एनालाइज करोगे, ठीक है। एनालाइज तभी करोगे जब सही क्वालिटी का टेस्ट दोगे, और वो टेस्ट मैंने तुम्हें बता दिया है, वो तुम्हें देना ही देना है। तो सब बच्चे टेस्ट दें, टेस्ट के बाद उसकी रेट्रोग्रेड रिवीजन करें। जो 4-5 टॉपिक निकल के आते हैं जो वीक हैं, उनको मंडे ट्यूसडे के अंदर ही रिवाइज करके जस्ट छुट्टी करो, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही संडे बचे हैं। टू योर सरप्राइज वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 संडेज। एक ही संडे आ रहा है, और एक बेटा जी हमारा संडे आ रहा है, क्या कहते हैं, नेक्स्ट संडे, और उससे अगले संडे तो यू विल बी डन विद द एग्जामिनेशन। समय नहीं है, 10 दिन मतलब नथिंग। तो जो अब बचा है उसमें कंसाइज, कंपाइल एवरीथिंग, सारा डेटा को इकट्ठा लेके आओ एंड बस करते जाओ। आई नो चीजें आपको लगेंगी कि यार बहुत हौच पौच हो रही हैं, बहुत समझ नहीं आ रहा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब इसका समय नहीं है, अब बस कर्म तुम्हारा काम करेगा, करते जाना है। सही दिशा में तुम ऑलरेडी हो, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर डूइंग राइट, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट। कंपाइल ऑल द डेटा। अगर लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से जल्दी कर सकता हूं तो सेल्फ स्टडी करिए, डू नॉट वॉच एनी वीडियो, लेकिन टेस्ट जरूर आपको टाइम से देना है।
तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग दिस मिस्टेक एंड अपनी मिस्टेक नोटबुक जो किसी जमाने में बनाई थी उस मिस्टेक नोटबुक को निकालो अभी एंड उस मिस्टेक नोटबुक में बेटा जी आप फटाफट से जाकर टॉपिक्स देखें एंड उसको रिवाइज करें। टाइम अब नहीं बचा है कि फिर कभी निकालेंगे, 2 दिन पहले नहीं निकलेगी वो, 2 दिन पहले समय भी नहीं होगा, 2 दिन पहले आप बहुत पैनिक में आ जाएंगे। उससे पहले मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो 3rd मई इज द लास्ट डे जब आप पढ़ रहे होंगे। 4th को बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, 5th को भी ट्रैवल करते हैं, वो सब माइंड स्टेट में नहीं होते हैं, तब नहीं पढ़ा जाता है। तो लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ो, 3 मई तक अपने को सब कुछ करना ही करना है। मैं तो कहूँगी 30th ऑफ अप्रैल तक करना है, उसके बाद लास्ट मिनट रिविजन हम भी कराएंगे आपका एंड आप भी करोगे, बट 4th ऑफ मई इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो बेसिकली समय कम है बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, सबके लिए मुश्किल है। 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख में जो सीरियस प्लान है 5 लाख का, वो 5 लाख को भी बहुत डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हें भी लग रहा है। तो दैट इज ओके, भरोसा रखिए, टेस्ट देते रहिए, जो नोट्स तुम्हारे पास है वही बेस्ट है, जो टीचर तुम्हारा है वही बेस्ट है। इस समय पर टीचर चेंज करना, नोट्स चेंज करना, किसी और से शॉर्ट नोट्स मांगना, किसी और से पढ़ना, वो आपके लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है, बिकॉज हर एक के नोट्स बनाने का तरीका, हर एक के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो जो आपके बने हुए हैं वो बेस्ट है। थोड़े बड़े भी है ना तो कोई बात नहीं, आपके अपने नोट्स से आप जल्दी पढ़ पाओगे, रादर देन कि कोई 1 पेज नोट्स मिल जाए, उसमें कुछ चीजें मिसिंग भी हो सकती है, जो मुझे इतना सही नहीं लगता है कि अब हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। तो अपने नोट्स को फटाफट से रिवाइज करते जाओ, डिफिकल्ट टॉपिक्स करते जाओ एंड लेट मी टेल यू विल रॉक विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है जी, तो ये मिस्टेक अपने नहीं करनी है। बाकी मुझे कमेंट से बताइएगा एनरोलमेंट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है, एंड कोई और दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, आई विल रियली हेल्प यू। कमेंट्स में पर्सनली खुद पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बाय बाय।